कीजिए। क्यों? निकालो भाई लॉग 1728 बेस 2 रूट 3 की वैल्यू। लॉग 1728 बेस 2 रूट 3 की वैल्यू। ओके गगन, पहले वाले का आंसर था 12। कृष्णा पहले वाले का 12। कैलकुलेटर है ना आप लोग के पास? जरा कैलकुलेटर में देखकर बताओ 1728 किस 2 रूट 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आता है? कैलकुलेटर से 2 रूट 3 को 2 रूट 3 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1728। पहले रूट 3 की वैल्यू निकालो 1.732, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर लॉग के रूल से पावर आगे आ जाएगी। अब लॉग 2 रूट 3 बेस 2 रूट 3 की वैल्यू 1। इस इक्वल्स टू का साइन काउंट कर लो कितनी बार दबाने पर आ रहा है। 5 बार दबाने पर आ रहा है तो 6 पावर है। इक्वल्स टू का साइन 5 बार दबाने पर आ रहा है तो 6 पावर है। इक्वल्स टू का साइन 5 बार दबाने पर आ रहा है तो 6 पावर है। इसकी वैल्यू निकालो। log 4 बेस 10 log 8 बेस 10। हो गया क्या? कितना आंसर आया? मैं सॉल्व करूं? 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को 2 का स्क्वायर और फिर लॉग के रूल से वो 2 आगे आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में? 8 को क्या लिख सकते हो? फिर वो लॉग के रूल से 3 आगे आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में? log 2 बेस 10 log 2 बेस 10 से log 2 बेस 10 कैंसिल। आंसर आ गया क्या 2/3? समझ गए? अरे भाई पूरी log 2 बेस 10 से log 2 बेस 10 कट गया, 2 ऊपर रह गया, नीचे 3 रह गया। पूरी की पूरी टर्म से पूरी की पूरी टर्म कैंसिल। तो अब आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया, जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लो ऐसा ही, फिर अगले रूल पर चलता हूं।
बहुत मोटा हो गया इसकी वो। फर्स्ट मोटा ही चल रहा है। करा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन, बाकी एक बार और कर लो। हो गया। जरा बताओ 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 3125 आता है? 5 बार आता है क्या? और ये नीचे 1/5 की पावर 5 है, ये नीचे से 5 की पावर 5 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना। अब लॉग का रूल क्या है, जो पावर है वो 3125 हो गया 5 की पावर 5। ये 1/5 की पावर 5 थी, ये नीचे से ऊपर चले गई तो 5 की पावर -5 हो गई। अब लॉग के रूल से पावर -5 मल्टीप्लाई में आ गई, आगे आ गई। अब log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 होती है, आपका आंसर आ गया -5। देख लो इंडाइसिस के रूल लग गए क्या? 5 की पावर 5 नीचे से ऊपर गई, माइनस की 5 हो गई, ऊपर से पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई, log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो गई, -5 इंटू 1 -5 आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट रूल पर चलें। अगले रूल पर कौन से नंबर का? अभी तक मैंने जो रूल लिखा है वो क्या था, इसके ऊपर पावर थी, नीचे बेस पर पावर नहीं थी। इस बार बेस पर भी पावर है और ऊपर वाली टर्म पर भी पावर है। ऊपर वाली पावर क्या करते थे अपन, मल्टीप्लाई में आगे आ जाती थी, आ गए भी आगे। इसी तरह नीचे वाली पावर भी क्या होगा, नीचे से आगे ही आएगी। बस याद ये रखना, ऊपर वाली पावर ऊपर से आगे आकर रहेगी न्यूमरेटर में, और नीचे वाली पावर नीचे से आगे आकर रहेगी डिनोमिनेटर में। जो ऊपर की पावर है वो ऊपर से आगे आकर न्यूमरेटर में रह गई, जो नीचे की पावर है वो नीचे से आगे आकर डिनोमिनेटर में रह गई। तो पिछला अगर याद हो गया होगा तो ये प्रॉपर्टी भी याद रह जाएगी, रह ही जाएगी, इजी है। अब जरा ये बताओ, सोचो हो जाएगा क्या? हो जाएगा?
8 में 2 की पावर कितनी होगी और 32 में 2 की पावर कितनी होगी। अब लॉग के रूल से ऊपर की पावर ऊपर से आगे आ गई, नीचे की पावर नीचे से आगे आ गई, ऊपर की पावर ऊपर से आगे आकर ऊपर ही रही, नीचे की पावर नीचे से आगे आकर नीचे ही रही। अब log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई। आंसर आ गया कितना 3/5। बिल्कुल ठीक है गगन, चलें आगे। याद हो गई प्रॉपर्टी। ये बताओ जरा, इसमें लगाओ थोड़ी सी मैथ्स इंडाइसिस, थोड़ी सी इंडाइसिस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। लगानी बस थोड़ी सी इंडाइसिस है। मेन बस प्रॉब्लम आएगी 2√2 में। अगर आपने इसका सिंप्लीफाई जल्दी सही कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व है। इसका सॉल्यूशन देखो, इस 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर कितनी है, और अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, याद है क्या अंडर रूट का मतलब। अब इन दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर, बस हो गया अपना काम। इस 2√2 को लिख दो 2 की पावर 3/2। 32 में 3 की 2 की पावर कितनी होती है, ये 3/2 समझ में आ गया। 32 में 2 की पावर, अब लॉग का रूल, ऊपर वाली पावर ऊपर से अपॉन नीचे वाली पावर नीचे से आगे आकर, अब क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 × 2 log 2 बेस 2 की वैल्यू हो गया सॉल्व। बस ये 2, अच्छा आप 2√2 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल कर देखो 32 आ रहा है क्या, 2√2 को मल्टीप्लाई करो उसी से 32 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा 32 तो फंस गए। अब आप नहीं लग रहा, वो अगर लग जाता डायरेक्ट तो वही रूल लगा देता। अगर 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए तो मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख दूंगा 32। जरा बताओ, ये 2√2 की एक वैल्यू है, आप करो इनटू इज टू, हाँ कुछ गड़बड़ है। ये रूट 2 की वैल्यू, √2 ही कराया आपने केवल शायद, इंटू 2, अब इंटू, अब ये दबाओ, कहीं पर भी नहीं आ रहा 32, नहीं आ रहा ना। 2√2 को 2√2 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 32 नहीं आ रहा। 32 आ जाता तो मैं वैसे ही कर देता। चले नेक्स्ट, ये करके देखो।
बोलो, ये 3 के ऊपर पावर कितनी है? या अब ये नीचे से पावर 1 ऊपर जाएगी, कितनी बन जाएगी? और 9 को भी 3 की पावर में तोड़े तो अब तो हो जाएगा ना, ऊपर वाली पावर ऊपर से आगे आ गई, नीचे वाली पावर नीचे से आगे आकर नीचे रह गई। log 3 बेस 3 की वैल्यू आंसर अब एक इस प्रॉपर्टी का लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लिखाता हूं। भाई देख लेना, 3 का मतलब 3 की पावर 1 थी, नीचे से ऊपर गई -1 हो गई, 9 में 3 की पावर 2 हो गई, ऊपर से पावर आगे आ गई मल्टीप्लाई में, नीचे से पावर आगे आ गई डिवाइड में। इसमें लगा लो बस अपनी जितना दिमाग लगाना है। फिर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं। यहां फंस गए आप लोग, बहुत लोग फंस गए हैं। बहुत बढ़िया, इतना पहुंच गए तो आप। इसमें जो पूरा दिमाग लगेगा ना आप लोगों का, पूरा दिमाग वो लगेगा बस इसमें। इसका अगर आपने दिमाग लगा के समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व है। ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, नीचे कितनी जीरो आएगी? अब इस 625 से 10,000 को वैसे मत काटना कैलकुलेटर से, वरना वापस वही आ जाएगा। ऐसे काटना, पहले 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ऐसे एक एक करके कैलकुलेटर से काटते चलो। तरुण कौन सा क्लियर नहीं हुआ? 5 के टेबल से 625 को कैंसिल करो कितनी बार? 10,000 को कैंसिल करो कितनी बार? 5 के टेबल से फिर 125 को कैंसिल करो कितनी बार? 25 से डायरेक्ट काट दूं, कैलकुलेटर तो है ही। स्क्रीन क्लियर नहीं है? 1/16 को अपन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो बस यही मेन खेल था इस क्वेश्चन का। अब तो आप कर लोगे, अब तो हो जाएगा ना। बस ये 0.0625 का हिसाब किताब देख लेना, इसका पॉइंट हटेगा, नीचे जितनी बार जीरो लग रही है उतनी बार जीरो लगानी है, और फिर इसको जितनी बार कट सकती है उतने से काटना है। अभी सही? पहले ही मेरा क्लास इतनी खराब हो गई। ये बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ लिखो ना, कितनी बार में आ रही है? नहीं आ रही, जरा मेरे को करके देखो आप।
अरे दिखा तो सही भाई, 7 बार कैसे हुए? 8 ऊपर लिखा होता है तो 7 बार थोड़ी माने जाते हैं, ऐसे करो। ऑप्शन रख के देख ले भाई, x की जगह 8 रख, पूरा सॉल्व करके देख 6 आ रहा है क्या? 8 से नहीं आ रहा, 16 रख ले, 16 रख के सॉल्व करके देख 6 आ रहा है क्या? हो गया काम। सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, लेकिन टेढ़ी करके अपना काम बना लो। $16 रखो, मैं 16 डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन रख रहा हूं। $16 2 की पावर कितने में आता है? और 16 4 की पावर कितने में आता है? लॉग के रूल से 4 आगे, लॉग के रूल से 2 आगे, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, log 4 बेस 4 की वैल्यू 1। हो गया क्या? अगली प्रॉपर्टी, दो क्वेश्चन। अगली प्रॉपर्टी 6 नंबर की। प्रॉपर्टी देख लो, 2 प्रॉपर्टी लिखवा आज जाता हूं, कल आके वापस रिवाइज कर दूंगा। 6 दिन का टाइम मिलता है लॉक कराने के लिए, 5 दिन तो फिर भी लगते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से होने दो कोर्स। देखो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? इन दोनों का बेस सेम है क्या? कितना है बेस? बीच में काय का साइन है, तो रूल ये है, ये log बेस 10 कॉमन आ जाएगा, और ये जो प्लस का साइन है दोनों के बीच में, इसकी जगह इनटू आ जाएगा। मैथ्स है आपके पास तभी। ये रूल दोनों तरीके से एप्लीकेबल है, अगर जरूरत हो तो इसको ये भी लिख सकता हूं, और जरूरत हो तो इसको ये भी लिख सकता हूं, तो दोनों तरीके से। सर कुछ दिख नहीं रहा, कृष्णा आपके साथ ही प्रॉब्लम है भाई, वीडियो नजर आ रहा है, अच्छा ब्लर हो रहा है, ये ब्लर हो रहा है। क्लास में गड़बड़ी हो रही है मेरे। होमवर्क ही नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी कल बात ही करेंगे। अरे भाई बोर्ड ब्लर हो रहा है बार बार। बिल्कुल ब्लर हो गया था बोर्ड। यही हो गया, दिख ही नहीं रहा था। पूरी क्लास खराब हो गई आज तो।
क्वेश्चन कर ही लेना ताकि ये रिवाइज हो जाएंगे आपके कंसेप्ट, और हो भी जाएंगे। मैं ज्यादा टफ नहीं दे रहा। बस भाई इतने कर लेना।